इंशाअल्लाह ताला हम सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुंतखब करके ओथ दिलवा के तो फिर सदर ज़रदारी साहब खुद अपने गवर्नर्स का शॉर्ट लिस्टिंग और वो फाइनलाइजेशन करेगा। सदर अलवी पर बगावत के 2 मुकदमात होने चाहिए, सदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। आइन में लिखा है हर हाल में 29 फरवरी को असम्बली इजलास बुलाना है। मवाख़ज़े की बजाय इंतखाबी अमल से आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं आसिफ अली ज़रदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। हल्फ उठाने के बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी अपने गवर्नर्स खुद फाइनल करेंगे। सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो दीगर इदारे भी इज्जत नहीं करेंगे। चाहते हैं पाकिस्तान के तमाम आइनी इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद, मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज ने कमरे अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई के वकला की चालान कॉपियां दोबारा फराहम करने की सदा। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के 5 गवाहान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बानी पीटीआई की बच्चों से बात करने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आज IMF को खत भेजा जाएगा। बानी पीटीआई कहते हैं खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तमाम मईशतदान ये कहते हैं कि वसाइल पैदा किए बगैर कर्ज पर मुल्क नहीं चल सकता। IMF को लिखा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। फैटफ पर कानून साजी की इन्होंने मुखालिफत की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने का फैसला आज भी न हो सका। दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, कहा कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारी मखसूस सीटें लेना चाहती है तो सामने आए। वकील फारूक नाइक ने कहा कि सवाल ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं। आजम नज़ीर तारड़ बोले कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त ही जमा नहीं कराई। इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन के पास गई। ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम के सीटें रिजर्व है। दीगर जमातें मखसूस नशिस्तें लेना चाहती हैं तो ओपन कहें। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत, कहते हैं साजिशी तरीके इख्तियार करके PTI से बल्ला लिया गया। PTI उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 4 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को भेजी। उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। शेर अफजल मरमत बोले कौमी असम्बली इजलास में अभी शिरकत का फैसला नहीं किया। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। शोर मचाया जा रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट्स हैं ख़वातीन, उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने आज यकजा कर दी हैं। शोर मचाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, खुद इल्तवा मांग लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ की PTI पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरख्वास्तें यकजा कर दी। अताउल्लाह तारड़ बोले कि आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते तो निशान ना लिया जाता। PTI ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। PTI आइन को पामाल करके मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहती है। NA-15 मानसेरा नवाज शरीफ की उज़रदारी पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन से नवाज शरीफ के वकील की दोबारा इलेक्शन कराने की दरख्वास्त। जहांगीर जदून ने दलाइल देते हुए कहा जब RO के दफ्तर में बैलेट पेपर्स लाए गए तो मुतादिद थैलों की सीलें टूटी हुई थीं। NA-15 मानसेरा में डस्का से ज़्यादा धांधली हुई। 123 फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया गया। मेंबर निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए, हवा में इल्ज़ामात ना लगाएं, जो आपके पास शवाहिद हैं उन पर बात करें। इलेक्शन कमीशन हर थैला और सीलें देखने तो नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत। अदालती मुअव्वन मंजूर मलिक के दलाइल दिए।
दोबारा तफ्तीश का कोई हुकूमती ऑर्डर मौजूद नहीं। मजिस्ट्रेट की अदालत में जुल्फिकार भुट्टो समेत किसी मुलजिम को नोटिस नहीं हुआ। एक ही दिन में मजिस्ट्रेट ने भुट्टो के सेशन जज को भेज दिया। मैं तो वो बातें बता रहा हूँ जो गैर मुतनाज़े हैं। अभी तो भुट्टो केस के बहुत से दर्दनाक पहलू हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि आपको क्रिमिनल पहलू पर सुनना चाहते हैं। मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी पर वाज़े कर दिया। दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास में बोली, खिदमत के जज्बे से सरशार दयानतदार अफसरों को सैल्यूट करती हूँ। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। मरीम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा, इजलास की सदारत की। पंजाब में इब्तदाई तौर पर 15 रुकनी काबीना के नामों का ऐलान आज मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में पंजाब काबीना का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी को बजट के बाद 3 वज़ारतें दिए जाने का इम्कान। अली हैदर गिलानी, नीलम जब्बार और रईस नबील को पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली का इजलास कल बुलाए जाने का फैसला। 1 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। महकमा कानून ने इजलास बुलाने की समरी तैयार कर ली। हुकूमत साजी के बाद सिंध की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हल्फ उठाने के बाद तकर्रियों तबादलों को हतमी शक्ल देंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, DIGs के तकर्रियों और तबादलों का फैसला किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध के लिए आगा बासिफ वकास और आसिफ हैदर शाह के नाम ज़ेर गौर। सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी फाइनेंस समेत दीगर अफसरान की भी तब्दीली मुतवक्के है। सिंध की 7 रुकनी इब्तदाई काबीना आज हल्फ उठाएगी। नामुंतखब वज़ीर आला मुराद अली शाह के साथ ही काबीना अरकान भी हल्फ उठाएंगे। पहले मरहले में अजरा पेट्रोहो, नासिर हुसैन शाह और शर्जील इनाम नेमन वजीर बनेंगे। मखदूम महमूदुज़्ज़मान, सईद गनी, ज़ियाउल हसन और जाम खान शोरो भी शामिल होंगे। कलमदानों का फैसला मुराद अली शाह पार्टी क़यादत की मुशावरत से करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल होगा। 120 अरकान हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहली बार आज़ाद रुकन कौमी और वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। PTI के नामज़द वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज़ाद हैसियत से कायदे ऐवान का इंतखाब लड़ेंगे। PTI की जानिब से आकिब खान स्पीकर असम्बली के उम्मीदवार नामज़द। KP काबीना में मुश्ताक गनी, अकबर अयूब, फजल इलाही, कासिम अली शाह और दीगर को शामिल किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास कल तलब। इजलास की सदारत पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की बाज़ाबता मंजूरी दी जाएगी। कल ही मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का भी इजलास होगा। नवाज शरीफ नामुंतखब अरकान के एजाज़ में अशाइया देंगे। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से भी इस्लामाबाद में अहम तरीन मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। नई हुकूमत की तश्कील ज़ेर अमल है, इस पर तबसरा नहीं करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हम पाकिस्तान में हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। रिपोर्ट करदा बेज़ाब्तियों की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। 1 माह के लिए 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन को मार्च के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। अदालती हुक्म अदूली, DC इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी दूसरा शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। पहले से ज़ेर समाअत शो कॉज नोटिस केस का फैसला जुमे को सुनाया जाएगा। DC इस्लामाबाद की उम्रे पर जाने की इस्तदा पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। फैसले के रोज़ मुल्जिम का होना लाजमी होता है। 2-3 दिन रह गए, जुमे के बाद ये बेशक बैरून मुल्क चले जाएं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद पर दर्ज एक इल्जाम पर दर्ज मुकदमात पर समाअत। अदालत का सिंध पुलिस की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार, बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दे कि आईजी सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और एसएसपी के माड़ी तफसीली रिपोर्ट पेश करें। 2 हफ्ते का वक्त है, अगर मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट पेश ना हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तीनों अफसरान को बता दें कि अगर अमल दरामद ना हुआ तो तीनों को जेल भेजेंगे। शेख रशीद अहमद कहते हैं अभी कोई सियासत नहीं कर रहा, रमजान के बाद देखेंगे क्या हालात हैं। F9 पार्क इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अर्ज को नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने CDA को आइंदा समाअत तक दरख्तों की कटाई से रोक दिया। CDA वाइल्ड लाइफ बोर्ड हुकूमत को नोटिस जारी। अदालत की तमाम फ्रीकैन को आइंदा सोमवार तक रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कौम दरख्तों को तरस रही है, CDA F9 पार्क में दरख्त काट रहा है। के इलाके तुर्बत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी। पाक ईरान सरहदी इलाके का तुर्बी शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। शहर के बेशतर इलाकों में 2 दिन से बिजली बंद, इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। महकमे मौसमियात के बलाई पंजाब KP कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात KP जनूबी पंजाब और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं की शिद्दत में 29 फरवरी से इजाफा होगा। कराची, हैदराबाद, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा में बारिश का इम्कान। शहादातकोट, जैकबाबाद, लाड़काना, शिकारपुर और दीगर शहरों में बारिशों की पेशगोई। सूबा सिंध के जनूबी अजला में आज तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है।